यह है मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें कई लोग महात्मा भी कहते हैं। महात्मा नाथूराम गॉडसे अमर रहे, अमर रहे। आजाद भारत में दूसरी बार इन पर सरेआम गोली चलाई गई। इस घटना के बस साल भर बाद की ये कहानी है। महात्मा नाथूराम गॉडसे, महात्मा नाथूराम गॉडसे, महात्मा नाथूराम गॉडसे। शहीदों, तुम्हारे सपनों को पहुंचाएंगे। हर जुल्म की टक्कर में, हर जुल्म की टक्कर में अभी तो ये लड़ाई है। नारे लगाते हुए ये लोग इस देश के किसान हैं, जो अपनी एक अलग पार्लियामेंट चलाने निकले हैं। नहीं, ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती, पर इस मोड़ पर आते आते हम ऑलमोस्ट कन्विंस हो चुके थे कि इस देश में डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा ही हो गई है। इस कहानी के कोई भी पात्र, घटना या स्थल काल्पनिक नहीं है। इनका इस देश की वास्तविकता से सीधा संबंध है। कहानी इस देश की है जो घटती है राजधानी दिल्ली में। आप कहाँ से हो भैया जी? यूपी से। अच्छा जी आप गांव में क्या आपकी खेती बाड़ी है कुछ? हाँ जी, बहुत। तो ये किसान बैठे हुए हैं। चूतियां हैं सर। ओ दिल्ली नी नहीं है तेरी खैर, हरियाणा ते पंजाब नाल पिया तेरा वैर, राजधानी वाले जाम करें तेरा सैर, यूपी ने चढ़ाने तेरी छातियां पटैर, ट्रालियां च खाट दिल्ली लंबी नी है वाट दिल्ली, जट नाल जाट दिल्ली डट देता डाट दिल्ली, रिश्ते तो मारे और होने के हालात, मर जाएंगे होई बड़ी बात, गोलियां तो छलनी चाहे हो जाओ गात, पर चाहिदी नी जेड़ी हुण वंडे तू खरात, रह जिब तक मांग तेरे मुंह ते नहीं मनाई, मुड़ के नहीं जांदे यार सौ पक्की खाई, हरियाणे वाले नाल खड़े देखता उठाई, बोले माया जमीन ते पंजाब वड्डा भाई। किसान आंदोलन की शुरुआत जो है दिल्ली में 26 नवंबर से होने लगी, लेकिन अगर हम बात करें तो उसके पहले भी आंदोलन चल रहा था। In June 2020, the farmers got wind of it a little earlier. Before June 2020, they got wind of it and started telling the center, don't do this, talk to us. The center didn't. They took delegations from different states to the center. Nothing. Nobody gave them any respect or any inkling that they were worth talking to. लेकिन मुझे याद है उस मीटिंग का कोई भी कवरेज उस वक्त मीडिया में इतना नहीं हुआ था। उस मीटिंग के ऊपर भी किसान नेताओं ने बहिष्कार किया था। वो बातचीत विफल हो गई थी एक तरह से, क्योंकि मंत्री जी ने अपने सचिव को वहां पे भेजा था। ये तमाम लोग जो अपने गांव देहातों को छोड़कर यहाँ इस नेशनल हाईवे पे बैठे हैं, वो कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि वो तो लौटाने के लिए आए हैं कुछ कानून जो बनाए हैं भारत सरकार ने और जो चलती है एक कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। The 3 farm laws were and are unconstitutional in their intent, in their design, in their content, in the manner they were run through Parliament, and they affect every single citizen in the country, not just farmers. Why are they unconstitutional? In the first place, the center is legislating on an issue on which it has no power to legislate, which is agriculture. खेती बाड़ी is a state subject. It comes here in the Constitution of India. Only the state may legislate on agriculture. Entry 14 ਦੇ ਵਿੱਚ it is a state subject. तो entry 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ignore ਕਰਤਾ. Center has passed 3 laws. Who was consulted? Least of all the farmers. Second, state governments were never consulted. No state government says it. Not even the BJP government say they were consulted.
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 मींस ट्रेड इज एग्रीकल्चर अ ट्रेड। ये जो तीनों कानून बनाए हैं ये खेती कानून नहीं है, ये खेती व्यापार कानून है। खेती व्यापार का मतलब है कि भोजन के व्यापार के कानून है। You are passing laws on a issue related, reserved for the state list, on the excuse that it involves food, and food can come on the center can legislate on food. In this sense, you can legislate on everything under the sun. सो अंडर द सेम सन बैठे हैं ये किसान, जिन पर थोपे हैं वो 3 कानून, जहां से ये कहानी शुरू होती है। पहला अत्यावश्यक कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अत्यावश्यक वस्तु कानून। आप सोच रहे होंगे कि ये भारत के कृषि मंत्री है, पर नहीं, ये है हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री। इस न्यू इंडिया में हमें बस सूचित किया जाता है। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू, ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। Essentially, the amendment is telling you that whatever you thought was essential till now is no longer essential. इसमें लिखा हुआ है कि जिस रेट पे व्यापारी आपसे सामान खरीद रहा है, जिस रेट से व्यापारी किसान से उसकी फसल खरीद रहा है, उसके ऊपर वो 100% चार्ज कर सकता है। 4 साल पहले का उदाहरण है आपके पास कि 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी, और दाल से स्टॉक सीमा हटाने के बाद देश के 7 या 8 व्यापारी थे जिन्होंने पूरे देश की दाल खरीदी, अपने गोदामों में कैद की, बाजार में उसकी शॉर्टेज पैदा की, और वही दाल 200 रुपए किलो बिकी। फार्मर को और प्रॉब्लम होगी इससे, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम कंज्यूमर को होगी। तो ये हर किसी उस वर्ग को अफेक्ट करेगा जो कुछ खाता है। ज्यादा कीमतों के गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने की किसान को अनुमति मिली है। Idea of this was on for a long time because of the growing, it's part of the policies we have followed since 91-92, the growing corporatization of just about everything. यानी कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा आज मिली है। अगर ये कानून पास हो गया तो किसान बिक गया, अंबानी अडानी के हाथों में बिक गया। वो जनीन में भी वो देंगे, बीज भी वो देंगे, खाद भी वो देंगे, अपनी मर्जी से अनाज भी उगाएंगे, अपनी मर्जी से खरीदेंगे और अपनी मर्जी से पब्लिक को बेचेंगे। You can't beat the drum and say I'm privatizing, private is better, because farming has always been a private sector. Is there any government farming sector? हमारी गली मोहल्ले में अनाज की दुकान है, वो कहीं भी नहीं रहेगी, कोई भी नहीं रहेगा। ना फ्रूट की दुकान होगी, कोई रिलायंस के वहाँ पर ऑर्डर कीजिए, अपनी मर्जी से वो रेट लगाएंगे, अपनी मर्जी का सामान देंगे, सड़ा गला कुछ भी हो आपको लेना पड़ेगा। अब जहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात आप करते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग में क्यों आप जो आपका बायर है, जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो व्यक्ति आपको पूरी तरह से मतलब संतुष्ट नहीं कर पाता, प्राइस का कुछ इशू है, तमाम चीजें, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो यार। These laws bar the jurisdiction of the civil courts. You can only go to the SDM. Who is the SDM? क्या जिस देश का प्रधानमंत्री एक उद्योगपति का पोता खिलाना जाता हो अस्पताल में, उस देश के एसडीएम से उम्मीद की जा सकती है उस उद्योगपति के खिलाफ चला जाएगा? तो इस व्यवस्था के विरुद्ध देश के हर नागरिक को लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई जनता वर्सेस कारपोरेट की है। किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा, ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को। एक इन्होंने कानून लेके आए हैं एपीएमसी मंडीज के ऊपर। ये बोल रहे हैं ठीक है जी, सरकारी जो गवर्नमेंट मंडियां हैं वो रहेंगी, साथ में प्राइवेट मंडियां भी रहेंगी। ठीक है, जब सरकारी मंडियां हैं तो प्राइवेट की जरूरत क्या है? और एक वन नेशन वन मार्केट के दिशा में हम आगे बढ़ रहे। तो उसी समय भारतीय किसान संघ ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी।
ये भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महासचिव है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का कृषि विभाग है। आरएसएस जो बीजेपी की पितृ संस्था है, बीजेपी जो इस वक्त भारत में सत्ता पक्ष है। तो उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि कानून जिस प्रकार की व्यवस्था आ रही है उससे किसानों को एक खुला बाजार मिलेगा, किंतु वो खुला बाजार का अगर सही मायने में किसान को लाभ होना है तो उसके साथ में कुछ उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सरकारी मंडी में आपको रेट मिलेगा, एग्जाम्पल 1800 रुपया रेट मिल गया किसी फसल का, 2000 रेट मिल गया किसी फसल का। प्राइवेट मंडी में वो 50 रुपया, 100 रुपया और 150 रुपीज़ आपको क्विंटल के ऊपर टॉप ऑफ दैट देंगे। और हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को वहाँ पे हम अपनी फसल को बेचेंगे, यहाँ से हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। पहले 2 साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा। तब सरकार क्या करेगी भी, प्राइवेट मंडियों में तो सभी लोग जा रहे हैं क्योंकि वो पैसे ज़्यादा दे रहे हैं आपको। बिल्कुल ठीक है जी, जा रहे हैं और पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं। सरकारी मंडी में तो कोई जा ही नहीं रहा, तो इसका फायदा क्या है, इसको बंद कर देते हैं। These laws, how were they to corporatize? It was meant to hand over the existing APMC system, to shut that down and release that space into the hands of a handful of corporates, as the farmers keep telling you, primarily Ambani and Adani. तब ये सरकारी मंडियों को करेंगे खत्म, तब ये करेंगे FCI को खत्म, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। Mr. Adani has been busy building silos. You know, the Adanis are in, for what, you ask yourself, and they started building that before the laws came into force. Tells us something about, it suggests various things about who these laws were crafted for. Indeed, it suggests things about who these laws were crafted by. 2006 में बिहार के अंदर सरकारी मंडियां खत्म की गई थी और आज बिहार की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर बिहार के किसान भाई आज के दिन मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं है। हे म्हणताय ना सरकार की मार्केट कमिट्या बंद नाहीत होणार। मी तुम्हाला उदाहरण सांगतो की बघा, खाजगी शाळांना तुम्ही परवानग्या दिल्या, खाजगी शाळांनी काही दाखवलं नाही, आमची बस येते, आमचे युनिफॉर्म चांगला आहे, आमची शिक्षणाची क्वालिटी चांगलं, आमचं हे चांगलं, आमचं ते चांगलं, आणि मग हळूहळू सगळी पोरं गेली आपली सगळी मंडळी खाजगी शाळेमध्ये। आज सरकारी शाळांची अवस्था काय आहे, बंद पडल्या। Or let's take the government hospital. Everybody knows what a pain it is to go to the PHC or the district hospital. But what remains of government hospitals? Had they not functioned during the pandemic, what would your toll be? The government hospital is the APMC of the health sector. The APMC is the government school and government hospital of the agrarian sector. It is flawed, it is problematic. You remove it, people will die. आज अभी इस पार्लियामेंट में 3 किसानों के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बिल्स आए हैं। एक तो कल लोकसभा में चर्चा होकर पारित भी हो गया। लोकसभा में तो वो पारित होना बहुत ही आसान था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरी ताकत थी, पूरा बहुमत था। On September 5 they brought it into parliament. September 14 it was, I think before September 15 it was rammed through. लेकिन राज्यसभा में वो स्थिति थी नहीं। राज्यसभा में जो प्रतिपक्ष हैं, जो अपोजिशन है, वो थोड़ी सी उनकी संख्या अच्छी है। It's now 120, 125. I just left Rajya Sabha to come here to Central Hall to give out this message. None of the PS systems are working. This government did not allow us in the opposition on the farmers' bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. The rule of the House says that if one member also asks for a voting, this government knew that they were not in a position to pass this bill. Those against will please raise their hands and say no. In the Rajya Sabha, they threw out 8 members of parliament and held a voice vote. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. First of all, you should know this, I'm not sure you do. There is no such thing
as a voice vote in the Constitution of India. Voice vote is a house procedure vote. And voice vote will be on something like, shall we extend lunch break by half an hour? When everybody will agree. I think the ayes have it, clauses 9 to 12 are adopted. Clause 13 stands part of the bill. There is one amendment. Number 14 by Sri Triju Siva. Amendment moved. Those in favor. Not moved. Please go to Triju Siva. Please go back. This is the rule. What is the rule? No! You cannot do it! कृपया किसी किस्म की रिकॉर्डिंग हाउस के अंदर ना करें. But we saw today, this is the brutal murder, more than a murder of our parliamentary system, murder of our democracy. नहीं, फिल्म के साउंड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम संसद की आवाज के साथ हुआ था. इस मोमेंट से राज्यसभा टीवी का आवाज बंद हो गया और बाद में ब्रॉडकास्टिंग भी. भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है. वैसे ही हुक्मरानों को सन्नाटे की जरूरत होती है, ताकि फिर हवा में एक ही आवाज बनी रहे. मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं. Then there was serious protest. कि हम इतने महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में रेल रोको कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया. तो फिर ये तय हुआ कि अब दिल्ली जाकर के प्रदर्शन किया जाए. कृषि कानून के विरोध में पंजाब के किसानों ने आज दिल्ली पहुंचने की कोशिश की, जिसे रोकने पर हरियाणा में प्रदर्शनकारियों से कई जगहों पर टकराव हुआ. ट्रैक्टर ट्रॉली पर निकले किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया. किसानों ने कई जगह पथराव किया, बैरिकेडिंग तोड़ी. इस पर हरियाणा पुलिस ने भी वाटर कैनन्स और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. तो ये साले सब घर में बैठे हैं कोविड के डर में. कौन बनेगा अभी इसमें आंदोलन संघर्ष कौन कर सकते हैं? That was the mistake of their life. पूरी तैयारी यहाँ पर आप देखिए, वज्र वाहन आपको नजर आएगा. तो बिंदु बॉर्डर की तस्वीर ये है कि भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर, CISF की यहाँ पर पूरी जवान, यहाँ पर BSF के जवानों को यहाँ पर आप देखिए बुलाया गया है. ये आज की तस्वीर है. हरियाणा के सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं ताकि किसान दिल्ली ना पहुंच सके. 6 से 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि जब किसान आते हैं तो वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आते हैं. 1-2 लेयर की जो बैरिकेडिंग होती है उसको तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं. इसके लिए आज पुलिस का कहना है कि यहाँ पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग है. जिस तरीके नाल हरियाणा सरकार ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ.
नहीं, देखिए हमारा ये था कि हम दिल्ली में जाकर के दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करें, लेकिन सरकार ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए। उसके बाद प्रशासन ने थोड़ी देर को खुला रखा ताकि कुछ लोग आगे चले जाएं। तो वो कुछ लोग जब अंदर चले गए दिल्ली के, तो सरकार ने बैरिकेड्स लगा दिए। अब वो ना वापस यहाँ पे आ सकते हैं, ना वो और आगे जा सकते हैं, क्योंकि उनके जो साथी हैं, उनके जो यूनियन के लोग हैं, वो सब यहाँ पे रह गए बॉर्डर। ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर ਅਸੀਂ रोड पर रोड जाम करके, 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे। सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है, उनको ਅਸੀਂ रूम का रूप दिया है। उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं। Since then we are at borders, हमारा यही घर हो गया है। ये हमारे गांव का नाम है सोहाली, जिला मोहाली, ये भी हमारे गांव का नाम है। अब यहाँ हमारा गांव बस गया। 10 months later, you are seeing what is undoubtedly the largest and greatest protest in the year of the pandemic anywhere in the world. Changing laws trying to increase wealth. How you gonna do, man? Dirty farmers work, put food on the shelf. Graveyard shifts, they're grinding, all for the cause, trying to better themselves. Modi's laws absurd, pure insane, is needing help. I guess only time will tell. And live in the flesh, this ain't no sci-fi. This shit's so serious, UK media's turning a blind eye. Bros in the east, they're stressed on God, don't know for the BBC. No doubt I'ma play my part, that's making noise in the end, that's leads. Raise up the farmers' peas. Unresting laws all causing a protest. Hard work in vain for an unfair wage on a farmer's progress. It's like every time we bring them down, let's rise them up, no time for a game. Pointing fingers, one do things, no cap, it's time for a change. All these MCs make way. शुरुआत में तो यही था कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज, कोई ऐसा टेंट, तंबू, इस तरह का कोई प्रबंध शुरुआत में नहीं था। तो सर्दियों का मौसम था, ट्रॉलियों के नीचे गद्दे वद्दे डाल के सो जाते थे। टेंट कहाँ से लाया? अपने लाए हैं, कुछ डोनेट करते हैं ना यहाँ खालसा एड वाले, उन्होंने दिया। ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे NGOs भी काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अवेलेबल कराए। खालसा एड इज ऑल्सो वर्किंग हियर सिंस डे 1। और किसान मॉल है एक, जहाँ आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे ये नेट है, ये टेंट है, तो वो आपको ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ। आता आम्ही ज्या वेळेला महाराष्ट्रातून आलो होतो त्यावेळेला आम्हाला तिथल्या थंडीची माहिती नव्हती, किती थंडी आहे, काय आहे। इथं आल्यानंतर आम्हाला वॉर्मर वगैरे हे सगळे कपडे घ्यावे लागले। इथली जी काय आता वस्तू आहेत, म्हणजे आता आपण शूज म्हणतोय, स्लीपर पासून टॉवेल आहे, त्यानंतर शॉल आहे, बनियन आहे, त्यानंतर वार्मर वगैरे आहे, या सगळ्या गोष्टी त्यांनी इथं उपलब्ध करून दिल्यात। किसानों ने अपने पैसों से भी बहुत यहाँ पे लगाए, मोस्टली फ्रॉम देयर ओन मनी। आज न्यू ईयर की रात है। पूरी दुनिया बड़े आशावाद से 2021 का स्वागत कर रही है, और यह आशावाद ही है जो दिल्ली की बॉर्डरों पर ठिठुरते इन भारतीयों को संबल दे रहा है। ये ठंड, ये सर्द हवाएं और ये टार के रास्ते, इनमें से कुछ भी इनको डगमगा नहीं पा रहा। ये नारे मैंने कई दफा सुने हैं, आपने भी सुने होंगे। कई सारे आंदोलन देखे हैं जहां गुस्सा और नफरत चरम पर होती है, और जो स्वाभाविक भी होता है। पर यहां जब मैं पहली बार बॉर्डर पर पहुंचा तो मेरे सामने बैठे एक अनजान आदमी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं।
मेरी जाति छोड़ो, मेरा नाम तक नहीं पूछा। उसने पहला सवाल मुझसे पूछा, दाल चावल खाओगे? दाल बनती है, आलू मटर गोभी की सब्जी बनती है, मटर पनीर आज साग है, बड़ी भी बनती है, लोग खाते होंगे घर में कोई गिनती नहीं, चलता रहता है, दिन चलेगा रात के 9 तक 11 बजे तक, रात तक लेट भी है, सुविधा तो ये रह जाता है, 24 घंटे चलता रहता है। रोटी बनाने वाली मशीन सामने लगी हुई है, पर आवर 4000 रोटी तैयार करती है। फिर जो यहाँ की हमारी सरकार है वो इतनी जालिम सरकार है, वो हेल्प के नाम पर उसने हमें जो लाइट थोड़ी बहुत दी थी वो भी बंद कर दी। अभी वो रोटी वाली मशीन चलेगी, वो जनरेटर स्टार्ट होगा, पूरा दिन जनरेटर चलेगा, उससे रोटियों की मशीन चलेगी और बिजली का जो वर्क है वो कंप्लीट होगा उससे। इस देश की डेमोक्रेसी किसी एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानती, पर गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखाए हुए धर्म की बुनियाद यहाँ लोकतंत्र के हाथ मजबूत कर रही थी, लंगर के रूप में। हो से ही राते तुर पे पुत तेग बहादुर दे, बरसे कोई नूर इलाही दिल्ली दे बार्डर ते, बरसे कोई नूर इलाही। हो से ही राते तुर पे पुत तेग बहादुर दे, बरसे कोई नूर इलाही दिल्ली दे बार्डर ते, बरसे कोई नूर इलाही। बच्चियां विच फतेह सिंह दियां झलकां ने पातशाह, साडे लई किले बन गया सड़कां ने पातशाह, साडे लई किले बन गया। लेकिन सवाल देशद्रोह का है, क्यों है ये आपको समझाते हैं। ये मत भूलिए कि बॉर्डर पर किसानों के भेष में बैठे अराजक तत्वों को भरपेट भोजन मिल रहा है, पेट से लेकर जुबान और जाम तक का ख्याल रखा जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि कथित किसान आंदोलन की फंडिंग कहां से हो रही है। वहां दबा के मोटी फंडिंग होती है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर वहां से कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है। सरकार ऐसे एनजीओज पर कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि इसके आड़ में कहीं खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं या नक्सल एलिमेंट हैं, या पाकिस्तान जैसे जो देश हैं जो हर मौके तलाशते हैं कि भारत में कैसे अस्थिरता लाई जाए, कैसे एक नफरत फैलाई जाए। आपको भी बता रहा हूँ, सचमुच में फॉरेन फंडिंग आती है, पर वो पाकिस्तान से होती है। ननकाना साहिब जी, गुरु नानक देव जी महाराज ने जो 20 रुपए का लंगर लगाया था ना भाई साहब, हमने तो अभी बाहर बड़ा बड़ा लिखाना है कि हमें फंडिंग श्री गुरु नानक देव जी करते हैं, सचमुच करते हैं। एक बार बताओ, आप यहाँ से घूम के देखिए पूरे आंदोलन स्थल पर, यहाँ ट्रैक्टर खड़ी होगी, यहाँ ट्रॉली खड़ी होगी, यहाँ लंगर चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें लाखों करोड़ खर्च होंगे, जिसकी फंडिंग की आवश्यकता हो। लंगर चलता है, किसान पैदा करते हैं अन्न, किसान दाल पैदा करता है, किसान आटा गेहूं सब कुछ लाता है। धार्मिक गुरुद्वारे हैं, वो उसको लंगर को बना रहे हैं, खिला रहे हैं। जहाँ तक विदेशी फंडिंग की बात है, कहाँ है वो फंडिंग, हमें भी दिवा दो कहीं से। डेली गांव से दूध भेज रहे हैं, जनपद हापुड़ से दूध आ रहा है 21 दिन से, चंदा करके डेयरियों से भी लेना पड़ रहा है जब गांव से पूर्ति नहीं होती है। हमारे को दूध वाली गाड़ी आ गई ना, सभी भाइयों को दूध दे जाएंगे, लस्सी दे जाएंगे सुबह, ठीक है। फिर उसके बाद पानी वाली गाड़ी आ जाती है, कुछ चावल दे जाता है, कोई आटा दे जाता है खाने के लिए, कोई लकड़ी का इंतजाम कर देता है, ठीक है। हमारे को कहाँ की दिक्कत है। कहाँ से आया ये दूध अभी? हरियाणा से आता है। अच्छा, सवाल आंदोलन का नहीं है, सवाल ये भी नहीं है कि किसानों की चिंताएं क्यों सुनी जाए। सवाल ये है कि जो चिंताएं जताते गला और छाती फाड़ रहे हैं वो किसान तो हो। हम अपने आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या दें। मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ, 50 बीघे जमीन मेरे खुद के निजी नाम पर आती है। 27 नवंबर में टेंट गड़ गया था,
इस छप्पर में चटाई गढ़ से आके लगी हुई है, एक एक बांस गढ़ से आके लगा हुआ है। ये जो पेंट है हमने खुद किया है गढ़ से लाके। यहाँ हम तपस्या कर रहे हैं, कहने वाला क्या कहे हमें नहीं मालूम। तुमचा खर्च कसा चालतो इथला? नाही, खर्च म्हणजे आपला आतापर्यंत झालाय जवळजवळ खिशातनं घातलाय भरपूर पैसे आम्ही, 1-2 लाख रुपये इकडे तिकडे. बरं जेवणा खाण्याचं तर काहीच नाही आहे जिकडं. आता बघितलं ती केळं वगैरे असं कोणतरी देतंय, काय तर देतंय. डिझेल तेवढं लागतंय गाडीला, तेवढं आपलं टाकायचं 1000-2000 रुपयाचं इकडं तिकडं जातो येतो एवढंच. घरच्याकडनं मागून घेतो आदलं मधलं. मध्ये 2000 रुपये मोदीने दिले होते किसान सन्मान योजनेतनं. ते खात्यावर जमा झालेत. IB वाल्यांनी पासबुक चेक केलं. शेतकरी असल्याचं प्रूफ आहे ना ते. अरे तुमच्या तुम्ही जाता तिकडे, हा शेती करतो का, शेतकरी आहे का, शेती आहे का याची. अरे किसान सम्मान योजनेचे पैसे तुम्ही देताय आमच्याकडे, म्हणजे काही शेतकरी असल्याशिवाय देता का? शुरू में तो ये किसानों का आंदोलन था, किसानों की दृष्टि से ही उसमें कुछ बातें हो रही थी, मगर धीरे धीरे इसमें काफ़ी परिवर्तन होते गए। इसमें फिर अनेक प्रकार के लोग आए। जब दिल्ली में धरने में वो बैठे तो शुरू में जनवरी के महीने में ही ऐसे लोग उसमें आ गए कि जिन्होंने पिछले साल दिल्ली में दंगा हुआ था तो उस दंगे के जो आरोपी है उनको मुक्त करने की बात उसमें की थी, जिसका कोई इसके साथ संबंध नहीं था। अमित शहाच्या बैठकीला 11 जण गेले होते ना, तर त्याच्यात आम्हाला त्यांनी सांगितलं की अमित शहानी ते कबूल केलं की गलती हुई है, अभी सुधार होना चाहिए इसमें, अभी कुछ करो आप, सुधार के लिए हम तैयार है। तर ह्यांनी सांगितलं की अभी गलती हुई है तो गंगा नहा लो पाप धुल लेगा। तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की हमने बहुत सारे सुधार किए हैं, जैसे कि लेबर लॉज में किए हैं, बहुत सारे कानूनों में सुधार किए हैं। एक कानून अगर रद्द किए जाते हैं तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगा, जन आंदोलन बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। आमचं म्हणणं है कि एक ही बार गंगा नहा लो, सब एक बार ही रद्द करो जो भी किया है। जहाँ पे उन्होंने जाम किया हुआ है आप वहाँ के लोकल पब्लिक से जाके पूछो, आपको पता चलेगा कि वो कितना सफर कर रहे हैं। किसान को सफर नहीं कर रहा है, और एक्चुअली वो किसान बैठे भी नहीं है। किसान जो है वहाँ पर पार्टी वाले उन्हें पैसा दे रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, सारी पार्टियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब सारी जो तो बहुत मस्ती कर रहे हैं। अब जब रात को रुकना वहाँ जरूर, वहाँ सब लोगों के हाथ में दारू की बोतल होगी, चिकन बन रहा होगा, हो सकता है तो लड़कियों के साथ उल्टे सीधे काम करते हुए मिलते हैं। जुगनी सच सदा ही बोले, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। फिर मेरे आवे जुगनी, फिर मेरे आवे जुगनी कहंदी ए, ए नाम किसान दा लैंदी ए। फिर मेरे आवे जुगनी कहंदी ए, ए नाम किसान दा लैंदी ए। दिल्ली बॉर्डर लखा आए, खेतां दी मिट्टी दे जाए, किन्ने पाशा धर्म ले आए, जुगनी वेखे अचरज पाए। फिर मेरे अब जुगनी कहंदी है, एका सच है कहंदी है, एका सच है कहंदी है। When movement begins, there are reasons and people can write down reasons, but why a movement sustains, I think only a sociologist can tell you. And that is where I'm saying that a sustenance of movement, how beautiful that sustenance is, would also decide how far-reaching that movement is and how important it is for that movement to be historically documented. And on that criterion, this particular movement, I will say, comes out in flying colors. अब हमने सिस्टम बनवा लिया है, भी 2 आदमी यहाँ रहना है, 1 घर रहना है। घर में जैसे 4 लोग हैं, 2 वहाँ रहेंगे, 2 यहाँ रहेंगे, ऐसे काम ये अपनी चैन बनी हुई है। चैन बन गई। अब आंदोलन जो है जब तक नहीं माने तब तक ये चलते ही रहेगा ऐसे। आप जाओगे नहीं दादा जी? बिल्कुल नहीं जाएंगे, जाएंगे ही नहीं। चाहे हमें लेने भी आ रहे तो भी नहीं जाएंगे। ये चले जाएंगे, इनका लड़का यहाँ आ जाएगा।
लड़का जाएगा ये यहाँ बिल वापसी तो फिर उससे पहले कुछ नहीं। अक्टूबर तक भले खींच जाए, दिवाली तक कोई बात नहीं, चाहे 2 साल तक चले कोई बात नहीं। हम तो 10-10 साल ये लड़ते रहे आंदोलन, 10-10 साल। अब के टाइम क्या हुआ था, कितने साल लड़े हम। केड़ा कहंदा नशे दे मारे जी, जुगनी कहंदी भुल जाओ सारे जी। उड़ता पंजाब नहीं पड़ता पंजाब है, क्योंकि पिछले लंबे समय से पंजाब के लिए ये नैरेटिव सिर्फ दिया था कि यहाँ पे जो नौजवान है वो नशे में है, पर यहाँ पे हमने देखा है कि जो यहाँ पे नौजवान आए हुए हैं वो नशेड़ी नहीं है, वो बड़े मात्रा में स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं, आधुनिकता से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी लगाने के बाद हमने वो चीज़ फील की और उस भ्रम को हमने तोड़ा है। केड़ा कहंदा नशे दे मारे, जुगनी कहंदी भुल जाओ सारे, चंदरे खेड़े पासे चारे, खेती हीर ते खतरे पारे, फिर मेरे आवे जुगनी कहंदी है, ना हीर दियांगे कहंदी है, ए नाम जवानी लैंदी है। मैं एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट रह चुका हूं और इस आंदोलन को देखते वक्त एक बात मुझे एक्साइट करती रही कि किस तरह इन हाईवेज पर अचानक उमड़े इतने बड़े जन सैलाब ने खुद को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ढाल दिया, वो भी किसी फैंसी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के बिना। सुबह आप देखेंगे तो पीछे ट्रॉलियों में से सब लोग यहाँ स्टेज पे आ जाते हैं सुबह, और जो अनाउंसमेंट जैसे आज कोई रिलीज है तो वो सुबह हम कल अनाउंस कर देंगे। स्टेज पे बुलारे बोलते हैं, कानूनों की जानकारी देते हैं, मोदी की जिन्नियां भी गलत नीतियां हो रही हैं, जो भी हमारे जो किसान आ रहे हैं दूर दूर से, वो अपनी बात रखते हैं, तो वो टाइम दिया जाता है बोलने के तरह वक्ता के रूप में। अब किसान कुछ नीचे पर उनको तरह सुनते भी रहते हैं ताकि उनको ये जानकारी होनी चाहिए ना, कोई भी सवाल करते तो बिल्कुल मतलब क्या, तो हर किसान पे पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे अंधभक्त घूम रहे हैं, कोई ऐसे सवाल करते तो मतलब क्या तुम्हें पता है। सभी के लिए ओपन स्टेज, नॉर्मल किसान भी बोल सकते हैं, लेडी बोल देते हैं, बड़े लिखे बोलते हैं। का सम्मान है यहाँ तेरा नाम भैन जगंदर कौर जी, वो भी हम से अपने विचार जड़े संगठन ना साझे कर। इमीडिएट कोई रिलीज है तो जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं हम उनको फोन कर देंगे, वो अपने संगठन में सर्कुलेट कर देंगे। जैसे यहाँ एक संगठन के लोग एक जगह पे जमा है तो वहाँ पे किसी एक को फोन करके बता दिया जाएगा कि ऐसा है। देन व्हाट्सएप वगैरह है हमारे पास, न्यूज़पेपर निकलता है ट्रॉली टाइम्स, वो भी तमाम जो है सूचनाएं जारी करनी हो तो वो सब किसानों के बीच में जाता है। ट्रॉली टाइम्स बेसिकली हम लोगों का एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है। हम कुछ यंग लोग जो पहले दिन से इस आंदोलन का हिस्सा हैं, हम कुछ चीज़ें नोट कर रहे थे शुरू से। जैसे एक तो ये था कि जितना विशाल दायरे में ये सारे आंदोलन फैले हुए थे, इतने किलोमीटर में फैलने के बावजूद जो एक कम्युनिकेशन था वो बन नहीं पा रहा था। स्टेज पे क्या हो रहा है वो पीछे तक पता नहीं चल रहा था, एक बॉर्डर पे क्या हो रहा है वो दूसरे बॉर्डर पे नहीं पता चल रहा था। तो उस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी। उसके अलावा ये भी था कि हमारा जो मतलब प्रो स्टेट नेशनल मीडिया है, जिनको रवीश जी ने गोदी मीडिया की टर्म दी है, उन्होंने लगातार इस पूरे आंदोलन के नैरेटिव को डीरेल करने की कोशिश की है, एक फेक नैरेटिव बनाने की, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। अभी ये 2014 के बाद से जब से गवर्नमेंट आई ना, तभी से जितने भी एजिटेशन हुए हर किसी को इन्होंने एक तरीके से यही करा कि टारगेट करा। अगर हम किसान आंदोलन और अन्ना आंदोलन की बात करें तो अन्ना आंदोलन को जिस तरह से पब्लिसिटी मिली, जितनी पब्लिसिटी मिली, उसके 10% भी कवरेज जो है वो मीडिया में इस किसान आंदोलन का नहीं हुआ। और प्रोएक्टिवली जो भी मीडिया ने किया उसमें से बजाय इशू के इसको डाइवर्ट करने की कोशिश ही शायद ज़्यादा हुई। पंजाब के लोग आए तो उनको खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ा गया, फिर हरियाणा के लोग थे जाट आंदोलन से जोड़ा गया, फिर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आए तो एक वर्ग विशेष के बताए गए, फिर मध्य प्रदेश आया तो वे चुप हो गए। मीडिया का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मीडिया का पूरा स्ट्रक्चर भी बदलता जा रहा है। जिस तरह से इसमें कॉरपोरेट इंटरफेरेंस है
वो बहुत ज़्यादा होने लगा है। और इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ अब जो नया उसमें एक एंगल आया है वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स। इसलिए बहुत सारे पत्रकार या मालिक लोग या एडिटर बने हुए जो है वो राज्यसभा में भी आपको देखने को मिलते हैं। I'm saying the media are incapable of telling you the truth. शाम को हम वहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर थे और वहाँ पर अपना काम कर रहे थे, तो एकदम से उधर से आवाज़ आई कि ये रामनदीप पुनिया, और पुलिस ने मुझे वहाँ बैरिकेड के पास से खींच लिया, अंदर ले गए। बल्कि उस रात उन्होंने मेरे साथ हवालात में बहुत ज़्यादा मारपीट की और बहुत गलत शब्दों का भी प्रयोग किया। बार बार कह रहे थे कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं, जैसे पत्रकार कोई रगड़ने की चीज़ हो। किसान का बेटा सिर्फ मीडिया में होकर नहीं चलेगा, किसान के बेटे को खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। यहाँ के लोगों का जो अपना नैरेटिव है वो लोगों तक जाना ज़रूरी है। यहाँ से बाहर भी जो लोग इस आंदोलन को फॉलो कर रहे हैं वहाँ तक वो जो असली नैरेटिव है वो जाना ज़रूरी है। तो इन्हीं सारे आइडियाज़ के साथ बेसिकली ये न्यूज़लेटर शुरू हुआ। जितना कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं हुआ उससे कई ज़्यादा अच्छा यूट्यूब चैनल्स ने कई दिखाया है। इस आंदोलन के बीच में भी कई यूट्यूब चैनल ऐसे खड़े हो गए कि जो पूरी कहानी इस आंदोलन की अपने यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते रहे और इसको काफ़ी पसंद भी किया लोगों ने। जैसे अजित अंजुम जी है, क्योंकि हम उनको देखते थे गाजीपुर बॉर्डर पे हम जाते थे, हम अपना काम करके आते थे 2-3 घंटे में, लेकिन वो वहाँ पे ही डटे रहते। मैं उन मीडिया वालों को या चैनल वालों को, अखबार वालों को जवाब देने के लिए मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। मुझे लगा कि अगर कुछ 1000, 50,000, 1 लाख किसान या जितने भी हैं, अगर वो किसान सर्दी, गर्मी, बरसात में अपनी फसलों की कीमत की मांग को लेकर कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे हैं तो उनकी मांग सुनी जानी चाहिए। और उनकी मांग सुनी जाए, इसके लिए अगर हमारी भूमिका एक पत्रकार के तौर पर है कि मैं उनकी बात, उनकी आवाज़ पहुँचाऊँ देश, दुनिया और संसद तक, सरकारों तक, तो मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। नमस्कार। किसान आंदोलन का आज 98वां दिन है। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 11वें दौर की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही, कुछ निकल कर नहीं आया। सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है, सरकारी गतिरोध तोड़ने में नाकाम रही। 26 जनवरी की प्रस्तावित जो ट्रैक्टर रैली है उससे पहले ये बैठक बहुत ही अहम थी। दिसंबर जनवरी में जो बातें सरकार की उनके साथ में हुई तो सरकार वास्तव में झुक गई थी, दबाव में आ गई थी। तो हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल मौजूद हैं। कल वाली रात हमारे आंदोलन की जगह पे एक टेंट में किसी आदमी को नशा देकर उसे भेजा गया और उसने हमारे टेंट में आग लगाने का भी काम किया। तो ये हर आंदोलन को हिंसा के मॉडल से तोड़ते हैं, ये जग जाहिर है। चाहे सीए का आंदोलन हो, चाहे पटेल आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन अगर अब तक हुए तो वो लाठी और हिंसा के दम पे तोड़े। हिंसा। जब सवाल परेशान करते हो और जवाब आसान ना हो तब हुक्मरानों का सबसे फेवरेट रास्ता नहीं, वो इस रास्ते खुद नहीं जाते पर सीधे रास्तों को भटकाकर आपको वहां पहुंचा जरूर सकते हैं, पर ये रास्ते बड़े खतरनाक होते हैं। आप सबको मालूम है कि 26 जनवरी को अब की बार ऐतिहासिक गणतंत्र ट्रैक्टर परेड दिल्ली में होने जा रही है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च जो 26 जनवरी को होने वाला है उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अटॉर्नी जनरल बहुत प्रयास करते रहे कि कोई रोक लगाने का आदेश कहे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रैक्टर मार्च पर कोई भी रोक लगाने से मना कर दिया है। मेरे किसान भाइयों, मेरी आपसे विनती है कि 26 जनवरी को जिस भी किसान भाई के पास ट्रैक्टर हो उसका ट्रैक्टर खेतों में नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कों पर चलना चाहिए। जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से, फेल प्रूफ तरीके से, जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों से करते आई है उसको हम मेंटेन रखें। प्रॉपर रूट प्लान बन गया है, पूरे 5 जगहों का 5 अलग अलग सर्कल बनेंगे। दिल्ली के 3 जगहों से जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं जो कि सिंघू बॉर्डर है,
टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है वहाँ से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए। जब तक हमारे ट्रैक्टर नहीं निकलेंगे तब तक की परमिशन है, मैं तो मान के चलता हूँ, क्योंकि जब किसान अंदर आने शुरू होंगे, मैं कैसे किसी किसान को बोल दूं कि तू गुरदासपुर से आया, अब तू रुक जा, अब तू अंदर मत जा, वो तो आएगा और आने देना पड़ेगा। आज आप भारत के गणतंत्र दिवस की परेड देखना चाहते हैं या किसानों की बेशर्मी वाली ट्रैक्टर परेड देखना चाहते हैं? On behalf of a grateful nation, the Prime Minister pays homage to our brave martyrs. जो यहाँ बॉर्डर पे शहीद हुए हैं किसानों के आंदोलन में, उनकी शहादत किसी भी कीमत पे बेकार नहीं जानी चाहिए। 265 से अधिक किसान शहादत दे चुके हैं इस आंदोलन के दौरान, लेकिन प्रधानमंत्री से लेके भाजपा के किसी छोटे मोटे मंत्री ने अब तक एक शोक संवेदना के लिए एक ट्वीट भी नहीं किया है। समझिए ना ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਬਰਾਂ ਸੰਗ ਸਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਹਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਹਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। हमें दिखाई दे रहा है कि ये आम लोग जो है ये किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अपने घरों से, अपनी बालकनी से, अपनी कॉलोनियों से बाहर निकल के आए हैं। जो कंटेनर रोकने के लिए, रास्ता रोकने के लिए खड़ा किया गया था, उसको धक्का मारा जा रहा है और ये रास्ता खुल करके सारे किसान आगे बढ़ गए हैं, अपने ट्रैक्टर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं। ट्रेन को भी किसानों ने अपने कब्जे में ले लिया है और पूरा ट्रैक्टर ट्राली समेत जो है अभी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हालत बहुत विस्फोटक होती जा रही है। ये देखिए, ये लाइव अपडेट में इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर खड़ा होकर दे रहा हूँ। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर खड़ा होकर मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, पूरा बैरिकेड से तोड़ डाला है पीछे तक, जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी। ये देखते सुबह 11:05 टिकरी बॉर्डर पर भी किसान बेकाबू हो गए। पुलिस की मौजूदगी में किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े, लेकिन यहाँ पुलिस मूक दर्शक बनी रही। We have the Delhi Police Band. Following their band, the proud contingent of the Delhi Police. प्रशांत जी देखो, शॉट देखो, अभी आप तो गैस का धुआं। ये देखिए, किसान यहाँ तक आ चुके हैं डंडों के साथ हाथों में। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, तलवारों से अटैक किया जा रहा है, लाठी डंडे रॉड ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं। जब किसान मुकरबा चौक से आरटीओ पहुंचे तो वहां पर किसानों का पुलिस से काफी ज्यादा टकराव हुआ। देखिए, सवाल पूछ रहे हैं कि आंदोलनकारी आतंकी, लेकिन ताल ठोक के कहिए ये दंगाई हैं, ये उपद्रवी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये अराजक हैं। ये जब आप खालिस्तानी आतंकवादियों से डील कर रहे हो ना, तो आप संवेदनशीलता को थोड़ा सा साइड में रख दिया करिए। ये हम घर के बाहर बैठे हैं, ये सारे आप पीछे ऑफिस उनके हैं, सारे हिंदुस्तान टाइम्स सारी बिल्डिंगें उनकी है, ये मीडिया का प्रॉपर हब है और उसके घर पे हम बैठे हैं। कोई आने वाला नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, एक भी चैनल नहीं है, ये सारे प्राइवेट वीडियो प्राइवेट कैमरे चल रहे हैं। अगर हमारे आगू हमें एक हुक्म दे, ये बिल्डिंग तबाह करने के लिए 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट,
ये पूरी बिल्डिंगें खत्म करने में 2 मिनट लगते हैं। हमें ये चीज सिखाई नहीं गई। हमें शांति से काम करना, शांति से करना। हमारे 2 किसान बच्चे शहीद हुए, वो माताओं का क्या हाल होगा जिनके बच्चों की आज जिंदगी बर्बाद होगी, खत्म होगी। कि जो सरकार आज तक कर नहीं पाई वो आज हो गया। इस आंदोलन में हिंसा हुई। लाल किले पर कब्जा करने की, पहले तो लाल किले पर कब्जा करने की कोशिश की गई, ये इनका प्लान था। भारत का झंडा आपको नजर आ रहा होगा, उसके ठीक नीचे पीले रंग का एक और झंडा जिसे निशान साहब भी कहा जाता है, वो किसानों ने ऊपर चढ़कर लगा दिया है। These people who you call farmers disgrace my Tiranga today. Why do we give these anti-nationals such a long rope? Why do they have to get away every time? आज दिन भर के घटनाक्रम पे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उसकी सख्त निंदा की है। लाल किले का हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं था। जो साथी लाल किले पर गया वो बीजेपी का बंदा। लेकिन इन सबके बीच एक नाम हर लीडर के जबान पर है और वो है दीप सिद्धू। एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। और यहाँ पर ऊपर चढ़कर देखिए जो तिरंगा लगा हुआ था उसे उखाड़ फेंक दिया गया, नीचे फेंक दिया गया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। Even today, after what happened today, you and I don't realize that India is the target. The Ashok Chakra is a target. The national emblem is a target. The Tiranga is a target. They want to debate on everything. They want to defy everything. They want to defile everything. तो ये तो आंदोलन को समाप्त कराने के लिए देश प्रेमी नहीं है, तिरंगे के प्रेमी नहीं है। तिरंगे का सम्मान तो हम जानते हैं। हमारे किसान परिवारों में हर 8-10 दिन बाद एक बच्चा तिरंगे में लिपटता आता है, तो उसकी अहमियत हम जानते हैं। पर लाल किले पर चढ़ कैसे गए? अब तो मजबूत सरकार है देश में। देखिए ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ने संयम रखकर गोली नहीं चलाई, इतना ही है। ये वो किसान आंदोलन के लिए बैरिकेड लगाए हैं, कब से निकाले नहीं है? नहीं। आप कहाँ से हो? राजस्थान से, जयपुर से। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पे एग्जाम देने आए। अच्छा, गवर्नमेंट एग्जाम? हाँ, गवर्नमेंट। कौन सी? एयरपोर्ट। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनोगे? कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अगर आपकी कोई फोर्स गवर्नमेंट ने बताया कि किसानों पे चले आओ, तो आप जाओगे? वो तो गवर्नमेंट के ही रूल है, रूल के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। जो बात हम आपको वर्षों से कह रहे थे कि ये जो टू मच डेमोक्रेसी है, ये एक दिन देश के लिए बड़ा महंगा साबित होगा। आज हमने किसानों का गणतंत्र ये हैशटैग दिया है। गणतंत्र, वैसे तो आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन गण की बजाय आज गन का राज चल रहा है और ये गन है किसानों की। इस समय आपकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि ये हैशटैग पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। ये सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी एक बीमारी है। 99% लोग जो उनके आसपास हो रहा है विदाउट एनालिसिस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको जब वो रेजोनेट कर देते हैं, पहले 9 बंदे कर रहे थे, अब वो 10वां भी उसमें ऐड हो गया। अब जो कोई और फ्रेंड है वो बोलेगा कि 10 बंदे बोल रहे हैं कि मोदी ने अच्छा किया, मैं गलत बोलूंगा तो बोलेंगे किसी को तो पता ही नहीं है, वो भी कर दिया। अब वो 10 से 11 हो गए, तो ये बढ़ता जाता है। तो जो 100वें नंबर पे बंदा है उसको लगे मेरे आसपास सारे ही अच्छे बोल रहे हैं, हो सकता है हम ही कुछ गलत कर रहे हो, मोदी जी सही कर रहे हैं। ऐसे ही ट्वीट है, ऐसे ही ट्रोलिंग चलती है, ऐसे ही इनका IT सेल चलता है। The problem is how much damage they're doing in the process. This whole thing of calling people who came there Khalistanis, #terrorists. और जो पिरामिड की जो नीचे की क्लास है, जो सोचती नहीं है, जो सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा बन जाती है, बस वो मैं बोलती रहती है, किसने बोल दिया और इसने बोल दिया, मैं ही बोलना है। अगर मैं भौंकूंगा तो लगेगा कि ये साला कुत्ता कहाँ से आ गया भीड़ के बीच। When I went to speak in Singhu, and the crowd was sitting before me, there was one section where there was a lot of light coming into my eyes, glare. 50-40 ex-servicemen. These are people who fought in Indo-Pak War 65, Indo-Pak War 71, people who fought in liberation of Bangladesh,
people who fought in 80s in Sri Lanka. These are people who fought in 3-4 wars for this country. Kargil, they fought in 3-4 conflicts for this country. And you call them, traitors and Khalistanis and anti-national and treacherous. Of course you're devastatingly hurting the feelings of people. वही एक कारण बना कि हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए. हम डिजिटल वीक थे, हमारा डिजिटल फ्रंट नहीं था, हम ऑन ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे थे. तभी हमने किसान एकता मोर्चा ऑफिशियल IT सेल ऑफिशियल हैंडल्स हम लेकर आए थे और संयुक्त किसान मोर्चे ने इसको रिलीज करा था. देश भर में एंटी फार्मर्स प्रोपेगेंडा जिस तेजी से बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उससे लड़ने के लिए हाथ और दिमाग आगे आते गए. अपना कामकाज छोड़ इस लड़ाई को प्रायोरिटी देने वाले कई युवा तैयार हुए. इट्स नॉट IT सेल, ये कोई IT सेल नहीं था. ये एक कैंपेन के रूप में शुरू हुआ था. बड़ी हम्बल स्टार्टिंग थी. एक्चुअली ट्रैक्टर टू ट्विटर को बनाने का मकसद यही था कि जितने भी फेक प्रोपेगेंडास होते हैं, चाहे वो बीजेपी कर रही है, चाहे वो हिंदी मीडिया कर रहा है, क्योंकि ये सारे मिलके एक प्रोपेगेंडा को प्रॉपर्ली अपने अपने तरीके से चलाते हैं, उसको बस्ट किया जाए. क्यों ना जो उसका सच है, उसके फैक्ट्स जो हैं, उसको फैक्ट्स को ला के खुद स्टडी करके उन फैक्ट बेस पे ट्वीट्स बनाए जाए. जो प्रोपेगेंडा फेक क्यों है, वो झूठ क्यों है और कैसे है, वो बताया जाए. हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे लोगों को बताने में, लोगों को साथ जोड़ने में. हाँ ठीक है, जो बिल्कुल ही मान चुका है कि जो मोदी कर रहा है वो सही है, उसको तो नहीं बदल सकते, पर जो सच जानना चाहता है उनके लिए हम काम करते हैं. पर ये जो टू मच डेमोक्रेसी है, शायद उसी के तहत आंदोलन परिसर में सरकार ने इंटरनेट ही बंद कर दिया और फिर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज ने उसके खिलाफ उसी इंटरनेट पर आवाज उठाई और इस तरह इस आंदोलन को ग्लोबल अटेंशन मिलना शुरू हो गया. वो थनबर्ग, उसको क्या पड़ा था किसान आंदोलन का? ये पूरा के पूरा हमारा अंतर्गत विषय है. हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे के सर फोड़ेंगे. So when you are talking about movements where there is a cause that has a universal appeal, why should we be talking about in general the physical boundaries? भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले मुर्दाबाद. हमारी दिल्ली पुलिस जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. वो कौन सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, पोर्न स्टार अगर हमारे ऊपर बात कर रही है, A 21-year-old climate activist from Bengaluru. इस सब मामले में ग्रेटा थनबर्ग के एनजीओ से जुड़ी दिशा रवि को अरेस्ट किया गया और दिशा पर आरोप थे देशद्रोह के. सेडिशन इन उस ज़माने से आता है जब इंग्लैंड में राजा को भगवान स्वरूप मानते थे और अगर राजा के खिलाफ कुछ बोले, कुछ डिसअफेक्शन फैलाए तो भी वो जुर्म था. वही आइडिया इंडिया में ले आए 1870 के करीब. इसके तहत बहुत सारे लोगों को सज़ा हुई, जिनमें से बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी सभी है. Criminalization of dissent was always there. It's our colonial legacy which we continued after independence. जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनको दबाने के लिए जो कानून तब बनाया गया था, जब संविधान आया तब सवाल आया कि भाई हम स्वतंत्र भारत के आज़ाद नागरिक हैं क्या, और संविधान के आने के बाद क्या ये जो कानून है संवैधानिक है या नहीं है. अपने अधिकार के लिए लड़ना राष्ट्रद्रोह नहीं होता. देशद्रोह का जितना मुकदमा दर्ज हुए मात्र 10 लोगों में 40 लाख रुपए, 1300 लोगों में. जिस तरह से हमारे लोगों पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाए गए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट रोज कह रहा है कि आप 124 का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन इन सरकारों को तो शर्म नहीं आती. देखो, इस सरकार ने हमेशा किया है बीते 7 सालों में, और इससे पहले की सरकारों ने भी किया है कि चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो सरकार को असहज अपने सवाल से, अपने लिखे से या बोले से करते हैं, उनके खिलाफ सेडिशन के मामले दर्ज होते हैं. ये अल्टीमेटली एक पावर इक्वेशन है.
और जिस पर बीतती है उसी से मैसेज जाता है कि बोलना मत। इसे कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। तो दूसरों की दुर्दशा देख के जब आम नागरिक अपने आप अंदर मर जाता है और बोलना बंद कर देता है, तब देश के लिए बहुत ही बुरा होता है। जिस तरीके के इस सरकार के लक्षण हैं, हो सकता है मतलब ट्रॉली टाइम्स के चक्कर में अभी पता चले 2 महीने के बाद ही हम यूएपीए में अंदर पिट रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कस्टोडियल मर्डर भी हम लोग के हो जाएं, कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये सोच कभी नहीं मरेगी जब तक इंसान में आज़ाद रहने की जो इच्छा है वो रहेगी ना, तो मतलब बागी पैदा होते रहेंगे। बागी वो जो विद्रोह करते हैं, जिन्हें अपने ऊपर होते अन्याय से घृणा होती है और आजादी से प्यार। ये बोलने से डरते नहीं हैं, बल्कि ये तो विद्रोह को भी एक उत्सव का रूप दे देते हैं। संग समा संग समा कहन न जाई अचरज बिस्मा प्रभ का नाम प्रभ का नाम नाम नित्य अमृत प्रभ का नाम देहि मैं इसका विश्राम। इन्हीं बागियों को आजकल मेरे कुछ रिश्तेदार, कुछ पुराने दोस्त, चिल्लाते हुए न्यूज एंकर्स और कुछ यूनियन मिनिस्टर्स भी बड़े प्यार से एंटी नेशनल कहते हैं। मामूली बात है इस देश में, फेसबुक ट्विटर पर रोज कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज कहते हैं। मैं आज एक अपने टेरेस के किसी फूल की तस्वीर डाल दूं ट्विटर पर, तब भी नीचे लोग एंटी नेशनल कहेंगे। तो जब सार्वजनिक तौर पर सरकार के मंत्री या बीजेपी के नेता घोषित तौर पर सबको एंटी नेशनल, खान मार्केट गैंग, ये गैंग, वो गैंग, लिटियन गैंग कहते ही हैं, तो ये कोई अब नई बात नहीं है, पुरानी बात हो गई। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये खालिस्तानी और नक्सली आतंकवादियों का गठबंधन है जो दिल्ली को बार बार जलाना चाहता है, गणतंत्र दिवस को बदनाम करना चाहता है। किसान आतंकवादी थोड़ी होता है, किसान पूरी दुनिया का सेवक होता है, सेवक। आतंकवादी नहीं होता। सरकार क्या होती है? सरकार तो हम तुमको बस भड़काने वाली होती है, और क्या होता है? दिल्ली में आग लगा के भाग गए ये लोग, दिल्ली में दंगे करवा के चुपचाप जाके छुप कर बैठ गए हैं ये लोग। ये योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन सब जैसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए और ये जेल के अंदर डाले जाने चाहिए। 26 जनवरी को कुछ घटना चक्र ऐसा घटा जिस चक्कर से हमारे आंदोलन को एक सेटबैक हुआ, हमें बैकफुट पे गए। हमारे आंदोलन से काफ़ी लोगों को एक निराशा भी हुई, और देश के इस हिस्से में पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बहुत सारे लोगों ने सचमुच में हमारे आंदोलन से थोड़ा किनारा करना शुरू किया। ये भी बात बतानी चाहिए कि टिकरी और सिंघू जो बॉर्डर है वो हरियाणा के मतलब बॉर्डर पर है, लेकिन गाजीपुर जो है वो यूपी बॉर्डर से नजदीक है। तो वहाँ पे योगी सरकार का जो रवैया है वो थोड़ा और अलग था 26 जनवरी के बाद। या दिल्ली में कुछ जगह ट्रैक्टर्स बेकाबू हुआ, वो गलत था, लेकिन सरकार क्या इस मौके के इंतजार में थी कि ऐसी चूकें हो और 37-40 नेताओं के खिलाफ देशद्रोह और यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए जाए? उस दिन तो ऐसा लग रहा था जब सारी पुलिस पहुंची थी, शायद दूसरा तीसरा ही दिन होगा 26 जनवरी के बाद। पुलिस की तादाद के बारे में बताना मुश्किल है क्योंकि करीब करीब आधे किलोमीटर तक सिर्फ पुलिस थी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस। तो लग रहा था पूरी तैयारी की गई थी कि आज के दिन आंदोलन खत्म हो जाएगा। और यहाँ परसों रात ही लाइटें काटी गई, टॉयलेट्स हटाए गए, पानी का इंतजाम बंद किया गया। आएंगे पानी गाँव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। बहुत ही
तरीके से हुआ कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जब यहाँ किसान ये इस मोर्चे से डर कर, गिरफ्तारी के डर से, पुलिस की कार्रवाई के डर से, और उसके बाद लीडरलेस किया जाए इस आंदोलन को, एक बड़ी कोशिश सरकार की थी। This movement emerged victorious in terms of their method and operations and modus operandi because they invested a lot in their strengths. ये मारने की साजिश रची जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे, प्रशासन नहीं है। अब क्या अभी जान रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या बात, देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर देगा। मेरी जिम्मेदारी है। शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते थे, हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना शांति नहीं करेंगे, गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गाँव में भाग करो, बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है, मरेंगे गोली चलाओ, खाली नहीं करेंगे उसका। लगा कि आंदोलन कमजोर भी पड़ रहा है, किसानों में जबरदस्त हताशा भी थी, क्योंकि पुलिस की तैनाती इतने बड़े स्तर पर थी। कल दोपहर से ही संदेश और संकेत साफ था कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराना है। भावुक हो गए हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे, जब उनका जो रोने वाली जब मैंने वीडियो देखी तो मैं उस समय खाना खा रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। आज मैं भी भावुक हो चुका हूँ। रात यहीं पर आएंगे, सारे साथी हम यहीं बैठेंगे, जो पीछे है सारे आगे आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं दरी बिस्तर यहीं लगाकर सब लोग, लंगर भी यहीं चलेगा। मैंने जब देखा कि इससे तो जो हमने जो एक गुलदस्ता तैयार करा था 2 महीने में, वो आज हमारा उखड़ने वाला है। मैं अपने उस पेड़ को सींचने दोबारा जा रहा हूँ, जो मेरा पेड़ उखड़ने जा रहा है, और मैं प्रण करके आया हूँ कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप वही राकेश टिकैत का भी वीडियो देख के आए हो? वीडियो देख कर ना आए, हमारा खून खोल लिया। अब कतई बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात। इस सरकार को हमने बनाया और हम ही पी जाएंगे इसे। अब उस रात की सुबह हो रही है, जो रात किसान आंदोलन पर भारी थी, और मैं भी मंच के सामने हूँ। रात भर ये किसान ऐसे सोते रहे, और सोते इसलिए रहे क्योंकि इन्हें आशंका थी कि अगर यहाँ नहीं रहे तो पुलिस कुछ भी कर सकती। वो पुलिस वाले जब उन्हें लगा किसी भी सूरत में राकेश टिकैत उन्हें यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाना शायद मुश्किल है, और जब लगा कि यूपी के जिले जिले से ट्रैक्टर्स दिल्ली की तरफ चल चुके हैं, पुलिस के जवान थे, उन सब के साथ धीरे धीरे अधिकारी यहाँ से चले गए। टक्कर बाबा तू घड़िया चो यो दे बन नितरांगे हुण मुश्किल दिया कड़िया चो। अल्लाह नू दित्ती टक्कर बाबा तू घड़िया चो यो दे बन नितरांगे हुण मुश्किल दिया। भी आप लोग क्यों आए? हम राकेश का पानी लाए और दही लाए। मुश्किल दिया कड़िया चो ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 12 घंटों के भीतर गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत कुछ बदल गया। ये देव शक्ति ही है जो इसको चला रही है, इतना देव शक्ति के जरिए ही ये खाना खिलाया जा रहा है। लोग खा रहे हैं, जा रहे हैं, आपको हार होनिया वे नहीं चारे में जब गट्टिया ते लाल किला हरिया साढ़े 9वें पास हैं शहीदी किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
पिछले 1 महीने के भीतर हिंदुस्तान में 2 बार दिल्ली में 2 लोगों के आंसू बहे। उसमें से एक तो परसों के दिन प्रधानमंत्री जी ने संसद में बहाए और एक आप। इन आंसुओं की क्या ताकत आपको महसूस हुई? देखो, जब संविधान की धज्जियां उड़ती हैं और किसान जिन डिमांड के लिए यहाँ पर आ रहा, ये तो उस किसान के आंसू थे। दूसरे वाले काम में पता नहीं ना हमने देखे। जो खान का भी किसान आगू है, मेजर सिंह की शिकायत कौन नहीं जानता भारतीय चुनाव के नाम, जिन्होंने सारी उम्र किसानी वास्ते काम किया ते किसानी के बहुत बड़े बड़े मोल के जेडे फतेह किए, ते उन्होंने पुत्र राकेश टिकैत जी छोटे सामने पहुंचे। राकेश टिकैत जी सत्कारयोग और अपने विचार का मेरा सारे ग्रंथ के राकेश टिकैत जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह होगी, फतेह होगी, चिंता नहीं करना, फतेह होगी। दिल्ली के चक्रव्यूह में, दिल्ली की सड़कों पे हमारे किसानों को फंसाया गया। 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में आए, 25 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में आए। एक डला किसी का नहीं लगा, एक पत्ता किसी का नहीं तोड़ा। हमने किसान बटेगा न ये देश बटेगा। लगातार रेट 40 लाख ट्रैक्टर का इकट्ठा करने का है। इस आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टर जुड़ेंगे। हम जाएंगे हिंदुस्तान के हर गाँव में जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे हिंदुस्तान के हर गाँव में जाएंगे, हर स्टेट में जाएंगे। जो 40 जत्थेबंदी है वे लोग जाएंगे, संयुक्त मोर्चा जाएगा। बहुत कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा टूटेगा, ना हमारा मंच टूटेगा, ना हमारा मोर्चा टूटेगा। हमारे पंच भी यही रहेंगे, हमारा मंच भी यही रहेगा। हम अब हरियाणा के झज्जर जिले की किसान महापंचायत की ओर निकले हैं। बेटे उन्होंने सुना होगा, लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज ये किसान कौम इस आंदोलन के जरिए लोकतंत्र के जिंदा होने का सबूत दे रही है। हमें शहरों में रह के ये मान लेने की आदत पड़ गई थी कि हम ही भारत हैं। इस भ्रम को और इस देश की सरकार के अहंकार को चूर किया इस विराट दर्शन ने। आज इस ऐतिहासिक पंचायत के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, जो 28 तारीख को आदरणीय राकेश टिकैत जी के जो आंसू बहे थे, वो किसी एक व्यक्ति के आंसू नहीं थे, वो 80 करोड़ किसानों के आंसू थे। और समय आने पे ये एक एक आंसू भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और योगी सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। जय जवान, जय जवान, नारी शक्ति जिंदाबाद। ये आंदोलन अब दिल्ली के बॉर्डर के साथ साथ देश के गांव देहातों में बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ने लगा। इन किसान महापंचायतों ने भीड़ के तमाम रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए। टीवी स्टूडियो में बैठे पॉलिटिकल पंडितों को और टीवी के सामने बैठे शहरी भारत को मैदान से उड़ने वाली इस धूल ने चौंका दिया। और फिर चोट पहुंचने लगी वहां जहां सरकारों को सबसे ज्यादा दर्द होता है। राकेश टिकैत को जाकर बंगाल में प्रचार करने की क्या आवश्यकता थी भाई? क्योंकि यहाँ पे प्रेस के लोग भी हैं, तो ये जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि आप यहाँ पे तो चुनाव है और आप नॉन पॉलिटिकल हैं, तो बिल्कुल सब लोग कहे कि वो है कि भाई हम बीजेपी के लिए तो वोट मांगने आए नहीं। बीजेपी को तो आपको वोट देना ही नहीं, और दूसरे को आप देख लेना जिसको देना, जो आपको ठीक लगे उसको दे देना। जब तक सरकारें हमारे से बात नहीं करेगी, हमारी बात नहीं मानेगी,
पूरे देश में ये लोग जानते रहेंगे। देखिए, अभी आंदोलन आपने किस मुद्दे पर शुरू किया था? फार्म बिल के ऊपर, और जा रहे हैं कहाँ? नहीं बोल रही कि हमको ये सरकार बदलनी है। व्हाट इज द मीनिंग? कि जिसको जी चाहे वोट दे दो, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट दे दो, मोदी को वोट ना दे। मोदी देश के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं, हमें किसी देश से कोई खतरा नहीं। खतरा है इस देश को तो मोदी से खतरा है। इस सब के बीच बीजेपी बंगाल का चुनाव हार गई। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि उस हार की वजह किसान थे, मगर उस हार से जिनका हौसला कई गुना बढ़ा, वो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे ये किसान ही थे। और फिर ये आंदोलन अब टू मच डेमोक्रेटिक हो गया। ये किसान निकले हैं अपनी अलग पार्लियामेंट चलाने। തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകിയ ശേഷമാണ് दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर हम आ गए। पार्लियामेंट यहाँ से दिख रहा, पेड़ भी अगर कट जाए तो पार्लियामेंट सामने दिखता है, तो वहीं तो है हम। ये दुनिया की पहली ऐसी संसद है कि जो किसानों की है, पार्लियामेंट के बाहर लगी है, सरकारी मोहर लटका बनी है और बैरिकेडिंग के भीतर भी बनी है। अभी तो किसान ही नहीं मान रहे थे, आज पक्की मोहर सरकार की लग के आई कि वे किसान हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार अगर सुधर गई हो तो बात कर लेना, सुधरी हो तो जब दिमाग ठीक हो जाएंगे जब बात कर लेना। ये सरकार को धमकी दे रहे हैं। बिना धमकी के सरकार मानती है। किसान पार्लियामेंट चलाना भी जानता है, और जो पार्लियामेंट में लोग बैठे अगर वे आवाज नहीं उठाना तो उनकी आवाज दबाना भी जानते हैं। दिखा रहे हैं तो जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, मेरे दिल में सवाल ये था कि गांधी के पुतले को गोली मारने से क्या इस देश से गांधी मिट जाएगा? बेटा ये आपको मुझे देना है, ये बुक्स आप रख लें। ये पढ़ो बेटा, ले। कहाँ से आए बेटा? पंजाब। पंजाब में? पटियाला जिला। तो हमारे एक किताब पढ़ने लोग रखते, पंजाबी पढ़ लेते हो ना? पढ़ नहीं जाओ। पत्रकार हो हम? मैं तो पढ़ाता था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रिटायर हो गया। ये किताब तो हमने 2 आंदोलन चले दिल्ली में, एक CAA के सवाल पे, जो गवर्नमेंट लाइफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसका सत्याग्रह लड़कियों ने चलाया, दूसरा फार्मर्स मूवमेंट पे। हेलो, सत श्री अकाल, कहाँ से हैं आप लोग? पंजाब के। पंजाबी पढ़ते हो? हाँ। पढ़े। ये मेरा सोच है कि ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, जैसे नमक सत्याग्रह ने अकेला देश में नमक कानून कोई नहीं बदला था, उसने आज़ादी यानी सरकार बदलने का भी ग्राउंड तैयार कर दिया था। उसी प्रकार मैं मानता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन है, ये 3 कानूनों को तो बदलेगा, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान की राजनीति पर होगा, और केंद्र की जो राजनीति कॉरपोरेट मुखी हो गई है, उसको जनमुखी बनाने की तरफ मुल्क को ले जाएगा। तो छुटना जान लिया ते इधरों अपनी भाई सार गुजरिया सांझ चढ़ती कला जान लिया, 2-4 नारे लाइए भाई खिंच के, अबानी दानी मोदी जुंडली मुर्दाबाद, काले कानून वापस करो। ये वक्त था गुरु नानक देव जी कि अब ये प्यार का, भक्ति का संदेश देते थे, पर इनको लहू लुहान किया जाता। लेकिन अब का जो वक्त है, ये देखो जी, ये गुरु गोविंद सिंह पाशाह 10वें गुरु महाराज, इन्होंने बोला भाई आप शमशीर उठाओ, अब ये अगर जुल्म करना पाप है तो सहना उससे भी ज्यादा महापाप।
तब ये शुरुआत हुई थी। ये आज का वक्त गुरु गोविंद सिंह महाराज का वक्त। कि ये लोग जो बात कर रहे थे ना गुरु गोविंद सिंह की और भगत सिंह की, तो बहुत श्रद्धा वाली बात है, लेकिन सारी की सारी जो टेक्निक है वो गांधी की है इनकी। यहाँ पे ये मतलब आदमी ने कौन बैठता है, नहीं तो उत्तेजना आ जाती है, आदमी को लगता है यार इससे कहाँ काम चलेगा, रिवेंज लेना है, हिंसा करनी है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो संघर्ष सामने है उससे अगर आपको स्टेट से लड़ना है तो आपको सामने नॉन वायलेंस ही एक रास्ता है। पिछले 300 बरस से दुनिया में नफरत एक औजार के रूप में इस्तेमाल की गई और वो हमारी पीढ़ी के दिमाग में ऐसी घर कर गई कि उसकी वजह से हमारी सेंसिटिविटी, हमारी संवेदनशीलता खत्म हो गई, दर्दमंदी मिट गई। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि हर आदमी जिसको अपन दूसरी जाति या दूसरे धर्म का समझते हैं उससे घुले मिले और उनकी बहू बेटियों पर या उनके बच्चों पर कोई जलालत आए या कोई ह्यूमिलिएशन करे या उनको तंग करे तो फिर अपन उसको रोकने की कोशिश करें। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो अपने आप आएगा सामने। जिनके पास सब तरह का प्रिविलेज है उन लोगों की कंपैशन क्या काम, हमारी कंपैशन से स्ट्रक्चरल चेंज आएगा क्या? गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात की है। गांधी के अंदर दर्द था, सबका दर्द था। कहीं जुल्म होता था उनको अखर जाता था कि यार बुरा हो रहा है, चाहे वो दलित के खिलाफ हो, चाहे वो मजदूर के खिलाफ हो, किसान के खिलाफ, कहीं भी। चंपारण के तो किसानों का दर्द था, अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल कराई तो मजदूरों का दर्द था, साउथ अफ्रीका गए तो वो रंग भेद का दर्द था। तो जब आपके अंदर दर्द होता है वो सच्चाई होती है कि आप तो दिल में बात वही सब जुबान से बोलो, तो फिर क्या होता है कि वो कंपैशन आपको आम लोगों से जोड़ देता है और आप उनके अंदर हौसला पैदा करते हो। तो कंपैशन से आप इलीट क्लास का चरित्र तो नहीं बदलते, लेकिन इलीट क्लास या संपन्न वर्ग जिन लोगों को दबाता है, जिन लोगों को साथ भेदभाव करता है या लूटता है, उन लोगों में आप हौसला पैदा करते हो और कहते हो कि भाई आपके जो प्रिविलेजेस हैं ये तो बाजार ने टिका रखे या सरकार ने टिका रखे, तो हम बाजार के खिलाफ विद्रोह करेंगे या फिर हम विद्रोह करेंगे हुकूमत के खिलाफ। और गांधी ने वही किया। तो होता यही है कि अगर आपके अंदर कंपैशन, आप तन्हा है, अकेले, लेकिन जिनका दर्द आपके दिमाग में है उनमें आप हौसला पैदा करते हो। हौसला जिसे बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं बॉर्डर पर बैठे ये किसान। एक और मौसम बदल गया। मैं तो बस एक फिल्म मेकर हूं जो इसे कैमरे से देख रहा है, लेकिन यहां पर ये अनगिनत लोग रह रहे हैं। भारी बारिश में इन बॉर्डरों पर हालत देखी नहीं जा रही। क्या है इस सब का फलित? कहां है इस सब का अंत? क्या होगा अगर ये सरकार माने ही ना? अपने घर जाएगा किसान, इसको पीट के डंडे मार के इसको घर भेज दो। ये वैचारिक क्रांति है। जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो आप उसको दबा नहीं सकते। ये एक वैचारिक क्रांति थी, ये किसी विचार तो उत्पन्न हुई। ये वही नेता है और ये वही बात है। इनमें बस 8 सालों का अंतर है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 को भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन दंगों में किसान नेता राकेश टिकैत भी एक आरोपी थे। आज इसी मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत लगी है। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेंगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा, ये तोड़ने का काम करेंगे, हम तोड़ने का काम करेंगे। ये परिवर्तन मजबूत करता है मेरे डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट को। ये नज़ारा मुझे बताता है
कि टू मच डेमोक्रेसी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फॉर अस। मुझे लगता है कि इस आंदोलन की ये एक सबसे खूबसूरत भेंट है। पर उस भेंट का क्या जो इन किसानों पर थोपी गई थी? आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आंदोलन स्थगित हो गया। किसान अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और हम भी। इस एक महत्वपूर्ण मोड़ के बाद भारत की डेमोक्रेसी अपने अगले सफर पर निकल चुकी है। अब व्हाट्सएप ज्यादा पढ़ते हो ऐसा लगता है। हाँ जी। आमीन के हैं और दूसरी जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पीछे है, इधर पीछे लिखा हुआ है, भारत से बूथ निकल जाएंगे, एक बूथ नहीं रहेगा, एक बूथ बार तकरीबन 4-5 साल से मैं आपको कह रहा हूँ, भारत के अंदर एक बूथ नहीं रहेगा, एक मंदिर नहीं रहेगा, एक हिंदू नहीं रहेगा। आप विश्वास करते हैं इस पे? मैं विश्वास नहीं करता इस चीजों पे, पर सोच तो है ना उन लोगों की। हाँ, मतलब फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इनके द्वारा ऐसा नहीं लगता आपको कि हमेशा आपको यही दिखाया जाता है कि झगड़े का माहौल है? मैं तो हनुमान चालीसा सुन, मेरे दिमाग में वही रहता। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। दूर रहे, हट, उधर निकल, अंदर निकल गया।